what happened when multiple force are applied in ऑब्जेक्ट। कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट पर आप मल्टीपल फोर्स अगर लगाएं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, उसमें वो रिएक्ट क्या करेगा। तो हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि इसको हम कैटेगराइज कर देंगे अलग अलग पार्ट में और देखेंगे अब कैसे कैसे हम फोर्स लगा सकते हैं वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में क्या है, हमने क्या लिया है, एक ब्लॉक लिया है। हम ऐसे कर सकते हैं कि हम अगर 2 फोर्स लगाएं या तो आप इसको इस तरीके से फोर्स लगा सकते हैं, इधर और इधर दोनों एक साथ, या फिर आप अगर फोर्स लगाना चाहें तो आप फोर्स लगा सकते हैं इधर से या इधर से। तो तीसरी कंडीशन आप ये कर सकते हैं इसमें कि अगर ये फोर्स है तो मैं दोनों फोर्स की साइड ये लगा सकता हूँ। यहाँ चौथी कंडीशन आप देख सकते हैं, तो अगर मैं ये दोनों फोर्स इस साइड लगा रहा हूँ तो चाहे इस साइड लगाओ चाहे इस साइड लगाओ, ये तो इक्वल चीज ही है, दोनों हम एक साइड लगा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं एक फोर्स हम इस तरीके का लगा सकते हैं कि जैसे हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया था उस तरीके से, जैसे हम कंप्रेस कर रहे हैं उस तरीके से, और यहाँ दोनों को हम क्या कर रहे हैं, एक साइड ही फोर्स को लगा रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसको फोर्स को हम क्या करने जा रहे हैं, कैटेगराइज करने जा रहे हैं, और कैटेगराइज करके हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से हम इसको समझेंगे कि ये जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स किस अकॉर्डिंग लग रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में हम इसको कैटेगराइज कर देंगे, और फर्स्ट वाला पार्ट जो हम लिखेंगे, फर्स्ट वाला जो पार्ट लिखेंगे हम लिखेंगे बैलेंस्ड फोर्स। कि बैलेंस फोर्स, एक तो बैलेंस फोर्स में और दूसरा अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स में हम बैलेंस फोर्स को समझने के लिए हम एक ब्लॉक लेते हैं और इसको हम फोर्स कर सकते हैं इस साइड में। मैंने इसको इस फोर्स कर दिया है इस साइड में, इसको मैंने फोर्स कर दिया इस साइड में। अगर मैं ये वाले फोर्स क्या करता हूँ, इक्वल लेता हूँ। यहाँ मैंने फोर्स, ये वाला फोर्स यहाँ पे लिया है, ये वाला मैंने फोर्स लिया है मान लो 100 न्यूटन, और ये वाला फोर्स भी मैंने ले लिया है 100 न्यूटन। तो इस तरीके से मैंने फोर्स लिया, दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है। तो फोर्स यहाँ पे क्या है, फोर्स है यहाँ पे इक्वल, और देख रहे हैं ऑपोजिट साइड में है तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। तो ये जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लग रहा है। बट ये वाला फोर्स अगर आप 100 न्यूटन का फोर्स इस साइड में लगा रहे हो और 100 न्यूटन का फोर्स आप इस साइड में लगा रहे हो, तो दोनों साइड से अगर आप इस तरीके से इसको फोर्स कर रहे हो तो ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे किसी भी सूरत में ये आपका मूव नहीं होने वाला है। तो ये वाला ऑब्जेक्ट अभी मूव नहीं हो रहा है, फिर भी हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं। इतना फोर्स लगाने के बाद भी ये मूव नहीं हो रहा है। तो मूव नहीं होने का कारण क्या है, यहाँ बैलेंस फोर्स में हमने क्या किया है, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगाया है, फिर भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ है। तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव नहीं होगा। अब इसका रीजन क्या है, रीजन हम लिखेंगे बिकॉज 2 फोर्सेस, बैलेंस फोर्स के अंदर की बात कर रहे हैं हम, बिकॉज 2 फोर्सेस कैंसल ईच अदर। ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। कि 100 मीटर ये जितना इधर खींच रहा है ये वापस उसको उसी साइड में खींच रहा है। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर पा रहा। तो हम कहेंगे कि ये डज नॉट मूव, ये ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा बिकॉज ये 2 फोर्सेस जो है वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो अगर हम देखें हियर इज नेट फोर्सेस इक्वल टू 0। यहाँ पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है, क्योंकि 100 इधर और 100 इधर, तो यहाँ नेट फोर्सेस क्या लग रहा है, 0 लग रहा है। तो इस तरीके का अगर फोर्स है तो इस फोर्स को हम बोलेंगे बैलेंस फोर्स। आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, अगर दोनों साइड से उसको हम खींचना स्टार्ट करें, यहाँ आप ऑब्जेक्ट में क्या देख सकते हैं, आप यहाँ ऑब्जेक्ट में जैसे मान लो आपने क्या ले लिया है, यहाँ पे एक गाड़ी ले लिया है। जैसे मान लो ये एक गाड़ी है, इस गाड़ी को आप क्या कर रहे हो, इधर भी फोर्स लगा के खींच रहे हो और इधर भी फोर्स लगा के खींच रहे हो, बट ये गाड़ी यहाँ से मूव नहीं होगी। तो ये वाला जो फोर्स है वो बैलेंस फोर्स है, क्योंकि ये वाला फोर्स जो है इस फोर्स को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। ये वाला फोर्स इस फोर्स को क्या कर रहा है,
कैंसिल कर रहा है। तो ये दोनों फोर्स इस तरीके से हो रहा है। यहाँ नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है, मतलब दोनों साइड से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, 0 फोर्स लग रहा है। इसका मतलब ये कौन सा फोर्स है, बैलेंस फोर्स। आई होप यू क्लियर हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि बैलेंस फोर्स के अंदर हम क्या पॉइंट नोट करने वाले हैं। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने दो फोर्स लगाए हैं। तो दे टू फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड। The two forces are equal and opposite side, and object does not move. यहाँ क्या हो रहा है कि हमने दो फोर्स लगाए हैं और दोनों इक्वल और अपोजिट साइड में लगाए हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगा। तो हम सेकंड पॉइंट पे क्या लिखेंगे कि मूव क्यों नहीं करेगा, तो हम लिखेंगे बिकॉज two forces cancel each other, कि जो दोनों फोर्स लग रहे हैं वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा था 100 लेफ्ट में लग रहा था और 100 ही राइट में लग रहा था। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, कैंसिल कर रहे थे। थर्ड हमने देखा था कि बैलेंस फोर्स के अंदर क्या होता है, अगर देखा जाए बैलेंस फोर्स के अंदर नेट फोर्स जो होता है वो इक्वल होता है 0 के। इसीलिए क्या होता है कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाता है। यहाँ आप एग्जांपल देख सकते हो अलग अलग। यहाँ अगर आप स्ट्रेच करते हो, स्ट्रेच और स्प्रिंग, आप कंप्रेस भी कह सकते हो, कंप्रेस ऑफ स्प्रिंग, कि अगर आप एक स्प्रिंग लेते हो, अगर आपने एक स्प्रिंग लिया है, इस स्प्रिंग को आप क्या कर रहे हो, कंप्रेस, यहाँ पे स्ट्रेच कर रहे हो, तो ये मूव नहीं करेगा। स्ट्रेच में थोड़ा इसका डायमेंशन बढ़ेगा बट ये मूव नहीं करेगा। आप अगर इसको कंप्रेस भी करना चाह रहे हो, अगर इसी स्प्रिंग को आप कंप्रेस भी कर रहे हो तो भी ये अपनी जगह से मूव नहीं होगा। तो अपना 5th पॉइंट यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो निकलेगा वो निकल जाएगा कि ये जो बैलेंस फोर्स है ये क्या कर सकता है, डायमेंशन चेंज कर सकता है। जैसे पहले स्प्रिंग इतना था, स्ट्रेच हमने किया था, थोड़ा इसका डायमेंशन बढ़ गया। यहाँ पे पहले इस स्प्रिंग इतना था, हमने जैसे ही इसको थोड़ा कंप्रेस किया तो ये इसका डायमेंशन क्या हो गया है, चेंज हो गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इट कैन बी चेंज द डायमेंशन, it can be change the dimension, DIMENSION। यहाँ से क्या हो गया है कि इसका ये क्या कर सकता है, डायमेंशन को चेंज कर सकता है। तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड। देख लेते हैं कि अनबैलेंस फोर्स। सेकेंड हम देख लेते हैं अनबैलेंस फोर्स। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम दूसरी कंडीशन ले सकते हैं। जैसे ये वाला मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अगर एक ही साइड में हम इक्वल फोर्स लगा के इसको अगर इस पर फोर्स लगाएं तो ये ऑब्जेक्ट मोशन करना स्टार्ट कर देगा। ये ऑब्जेक्ट क्या करना स्टार्ट कर देगा, अभी रेस्ट में है, ये क्या करने लग जाएगा, मोशन करना स्टार्ट कर देगा। और ये ऑलरेडी अगर मोशन में है, इतना फोर्स लगा के अगर ये ऑलरेडी मोशन में है, इस साइड में आ रहा है, अगर हम जैसे मान लो 100 न्यूटन और 100 न्यूटन फोर्स लगा के ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। इधर से 100 200 न्यूटन का हमने फोर्स लगा के इसको इधर हमने क्या किया, इसको मोशन में इसको लेके आए। अगर हम क्या करें, इससे वापस से हम 100 न्यूटन और 100 न्यूटन का इधर से अगर हम फोर्स लगाएंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रेट से इसको मोशन में ले सकते हैं और मोशन से हम इसको वापस क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। तो अनबैलेंस फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पोजीशन में है तो उसको आप उसको मोशन में ला सकते हो, और अगर मोशन में है तो उसको आप वापस से आप रेस्ट पोजीशन में ला सकते हैं। तो आई होप क्लियर हुआ होगा कि आप अगर यहाँ पे क्या करना है, आपको इक्वल फोर्स लेना है। इक्वल फोर्स को आप अगर सेम साइड में लगाते हो किसी ऑब्जेक्ट के तो वो रेट से मोशन में आ जाएगा, और अगर ऑलरेडी मोशन में है तो वो क्या हो जाएगा,
स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेस्ट से मोशन में चेंज हो रहा है, क्योंकि बैलेंस फोर्स में वो मोशन में चेंज नहीं हो रहा था। तो चलिए इसके पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या है। इसके अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम कहेंगे कि दैट टू फोर्सेस आर applied on an object on set a stationary object into motion, applied to on set a स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन। तो ये दोनों फोर्स क्या कर सकते हैं, अगर आप ये दोनों फोर्सेस को आप इसी ऑब्जेक्ट पे अगर आप इसको अप्लाइड करोगे तो वो जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहेगा या आप कह सकते हैं रेस्ट में रहेगा। अगर वो स्टेशनरी या रेस्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट आपका केस में आ सकता है मोशन में। फॉर सपोज ये आपका ब्लॉक था, इस ब्लॉक को आपने क्या कर लिया, इस साइड में दोनों इक्वल फोर्स लगा के हम क्या कर रहे हैं, इसको इस साइड में इसको पुल कर रहे हैं, इस साइड में हम क्या कर रहे हैं, इसको पुल कर रहे हैं। अगर इस साइड में हमने इसको पुल किया, ये भी रेस्ट में था, ये अब किस में आ गया है, मोशन में आ गया है। तो आई होप यहाँ क्लियर हुआ होगा कि ऑब्जेक्ट को अनबैलेंस फोर्स क्या कर सकता है, रेस्ट ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, वो उसको मोशन में ला सकता है। तो ये चीज यहाँ से क्लियर हो गई है, ये क्या कर सकता है, रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। अभी मोशन में क्यों लेके आएगा, मोशन में इसलिए लेके आएगा कि देयर टू ऑब्जेक्ट two forces doesn't cancel each other। ये क्या करेगा कि जो दोनों फोर्सेस हैं वो दोनों फोर्स को एक दूसरे को क्या ये इक्वल जो कैंसिल नहीं कर पाएंगे। अगर थर्ड अगर हम देखें, क्योंकि दोनों एक साइड लग रहा है तो यहाँ भी ये कैंसिल नहीं हो पाएगा। थर्ड अगर देखेंगे हम, यहाँ आप बिकॉज भी लगा सकते हैं, इमोशन में क्यों लेके आ रहा है, हम कहेंगे क्योंकि दोनों फोर्स जो है वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। तो अगर कैंसिल नहीं करेंगे तो क्या इसका नेट फोर्स 0 होगा, तो हम कहेंगे ये इज नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0। वो आपके जो यहाँ फोर्स लग रहे हैं, यहाँ जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स आपका यहाँ पे 0 नहीं आने वाला है, नेट फोर्स यहाँ पे 0 नहीं आने वाला है। ठीक है, अब ये फोर्स क्या कर सकता है, आपने कहा था कि ये अगर स्टेशनरी है तो उसको मोशन में ला सकता है, मतलब रेस्ट है तो मोशन में ला सकता है। और हमने ये भी कहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है ऑलरेडी तो इसको ये क्या कर सकता है, रेस्ट में ला सकता है। तो हम ये भी ला सकते हैं यहाँ पे पॉइंट, it can be stop the moving object। ये क्या कर सकता है, उसको स्टॉप भी कर सकता है अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो। अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें, अगर ये स्टॉप कर सकता है तो इसकी स्पीड को भी ये क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो हम ये भी कह सकते हैं इट कैन बी चेंज ऑफ स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ये क्या कर सकता है, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो इसकी स्पीड को भी ये क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। स्पीड को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना नेक्स्ट पॉइंट में आराम से लिख सकते हैं। अब इसने स्पीड को चेंज किया है तो हम कह सकते हैं इट कैन बी चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। हम कहेंगे कि ये क्या कर सकता है, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसकी डायरेक्शन को भी क्या कर सकता है,
चेंज कर सकता है। फॉर सपोज ये बॉल आपकी, इसने आप यहाँ से ये मूव हो रही है, यहाँ मोशन में चल रही है, जैसे यहाँ पहुंची इस साइड में जा रही थी, हमने यहाँ से अगर अनबैलेंस फोर्स लगा दिया है तो ये इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी। ये वाला डायरेक्शन में क्या करना स्टार्ट कर देगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी। ये मूविंग थी और मूविंग को हमने क्या कर दिया, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन को भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो इट कैन बी चेंज द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। फॉर सपोज यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से जैसे मान लो कि ये एक गाड़ी है और ये इस साइड में क्या हो रही है, ऑटोमेटिक अभी ये मूव हो रही है, मोशन में है। हमने इधर से फोर्स लगा के हमने क्या कर दिया है, इधर से हमने एक बड़ी गाड़ी लाके इधर से हमने क्या करा दिया है, इसको यहाँ से जैसे टक्कर करवाया आपने मान लो, तो इधर से हमने क्या किया है, अनबैलेंस फोर्स लगाया है, तो इसका डायमेंशन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके डायमेंशन को भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसके डायमेंशन को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स समझ में आया होगा, चलिए की रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, क्विक एक रिवाइज कर लेते हैं इसका दोनों का, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स एज ए कंपेयर करके हम देख लेते हैं कि यहाँ आपका था बैलेंस फोर्स और यहाँ हम डाल लेते हैं अनबैलेंस फोर्स। यहाँ हम क्या कर लेते हैं, अपना अनबैलेंस फोर्स डाल लेते हैं। बैलेंस फोर्स में आपने कहा था कि टू फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट साइड। आप दो फोर्स लगाओगे इक्वल और अपोजिट साइड। हम यहाँ कहेंगे कि ऑब्जेक्ट टू मूव, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या करना स्टार्ट कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। थर्ड हमने इसमें पॉइंट देखा था कि ये मूव करने के स्टार्ट कर देगा कि बोथ फोर्सेस कैंसिल ईच अदर। ये क्या कर देगा, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। हमने यहाँ पे दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। फिर हमने कहा कि यहाँ जो नेट फोर्स है वो क्या होगा, जीरो होगा, तभी तो वो मूव नहीं कर पाएगा। आपने यहाँ एग्जाम्पल लिया था स्प्रिंग का, यहाँ पे आपने एग्जाम्पल लिया था स्प्रिंग का। यहाँ आप क्या कर सकते हो, एक बॉल का एग्जाम्पल ले सकते हो। बॉल को भी आप क्या कर सकोगे, दोनों साइड से अगर हमने यहाँ से इसको फोर्स किया है, इसको जैसे फोर्स करोगे तो इसका डायमेंशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इसका डायमेंशन क्या हो गया है, चेंज हो गया है। इसके अलावा हमने अनबैलेंस फोर्स में कहा था कि टू तो फोर्स लगेंगे ही, टू फोर्सेस इक्वल एंड सेम साइड, दोनों एक ही साइड लगा रहे थे हम। टू फोर्सेस इक्वल एंड सेम साइड, टू फोर्सेस इक्वल एंड सेम साइड। यहां से क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा, यस, यहाँ डज नॉट मूव, कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट अगर बैलेंस फोर्स लगाओगे तो ये मूव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यस ऑब्जेक्ट आर मूवेबल। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होना स्टार्ट कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इट कैन बी चेंज क्या कर सकते हो, स्पीड, डायरेक्शन, हम कह सकते हैं डायमेंशन, है ना। तो हम यहाँ से स्पीड, डायरेक्शन, डायमेंशन ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, हम मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। तो इतने सारे पॉइंट अपने बन गए हैं बैलेंस फोर्स और